नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। मेरे मित्रों, जीवन में कभी कभी कुछ ऐसा होता है जो हमें कुछ समझ नहीं आता। हमें यह पता नहीं चलता कि जो हमारे साथ हो रहा है ये काफी अच्छा है या फिर जीवन की कोई परीक्षा चल रही है। आज का दिन जो है वो कन्या राशि वालों के लिए कुछ ऐसा ही संकेत दे रहा है, जो भाग्य और अनुभव दोनों मिलकर के आपको एक नई दिशा दिखाने का कार्य करेंगे। चंद्रदेव आज सुबह 8वें भाव में गोचर करते हुए दोपहर के बाद अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे। यह परिवर्तन एक तरीके से इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि अंधकार से प्रकाश की यात्रा की ओर का सफर। भरणी और कृत्तिका नक्षत्र मेरे मित्रों, इनको समझना बहुत जरूरी है। भरणी का अर्थ है जो जन्म देता है, जो सृजन करता है। परिवर्तन और कर्म फल का नक्षत्र है। इसका स्वामी शुक्र है, इसलिए इसमें भोग और त्याग दोनों की ऊर्जा होती है। मेरे मित्रों समझिएगा, जब चंद्रमा भरणी नक्षत्र में होते हैं तो व्यक्ति को अपने भीतर के निर्णयों पर कार्य करने का एक अवसर प्राप्त होता है। वही कृत्तिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र, आत्मा का नक्षत्र, यानी कि आत्मा के प्रतीक सूर्य कहे गए हैं। निर्णय, साहस और आत्मबल का प्रतीक। ये भीतर के अंदर की जो झूठी परतें होती है ना मेरे मित्रों, उसको हटा करके सच्चाई को पहचानने की प्रेरणा देता है। तो आइए आज जानते हैं चंद्र का कृत्तिका नक्षत्र से जो गोचर है, भरणी नक्षत्र से जो गोचर है, इस सच्चाई को पहचानने की आपको प्रेरणा देगा क्या। 6 नवंबर 2025 दिन गुरुवार, आज का कन्या राशि का दैनिक राशिफल विर्गो जोडियक साइन, 6 नवंबर 2025 थर्सडे। चंद्रदेव सुबह के समय दोपहर तक अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे मन में कुछ गहराइयां आएंगी। पुराने भावनात्मक मुद्दों को आप सोच सकते हैं, आपकी थॉट्स हो सकती है पुरानी जो चीजें हैं, पुरानी जो रिश्ते हैं उनकी तरफ। और जब ये आप वृषभ राशि में दोपहर के बाद जाएंगे तो सकारात्मक सोच, यानी कि सोच को सकारात्मक और स्थिर मेरे मित्र यह बनाएंगे। जैसे सुबह का कोहरा धीरे धीरे हटता है और सूर्य देव के दर्शन होते हैं, इसी प्रकार का जीवन में आपको कुछ फील होगा कि यार जीवन में कुछ सकारात्मक चीजें आने वाली है। मन यदि उदास था, चिंता में था, तो उससे बाहर आएगा, आपके अंदर एक नई ऊर्जा होगी। दूसरा भाव मेरे मित्रों सूर्य और शुक्र का यहाँ संगम है। शुक्र अपने घर में और सूर्य नीच के, तो यहाँ नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। आर्थिक सोच और आत्मसम्मान के बीच थोड़ा सा आप सोच सकते हैं। सूर्य की दृष्टि अष्टम स्थान पर पड़ने से कुछ अप्रत्याशित खर्च हो सकते हैं या फिर कुछ पारिवारिक चर्चा हो सकती है मेरे मित्रों। जैसे कि घर में कोई पुराना बक्सा है, उसको आपने खोला और उसमें से कुछ चीजें निकली और आपको एकदम से याद आ गया, उन चीजों से आप जुड़ गए, यार ये हमारे दादाजी की चीज है, ये हमारी दादी जी की चीज है। मतलब एक भावनात्मकपन, एक भावनात्मक रिश्ता। खर्चों पर थोड़ा सा इस दौरान नियंत्रण रखना मेरे मित्रों, यहाँ पर आज के ग्रह गोचर का संकेत है। देखिए एक बात बता दें, यदि आपको अपनी वास्तविक स्थिति जाननी है, सटीक निर्णयों पर पहुंचना है, तो किसी विशेषज्ञ से अपनी कुंडली का अध्ययन कराइए। ये राशिफल गोचर का एक संकेत मात्र है मेरे मित्रों। करियर और व्यवसाय की बात करें तो आज का दिन परिवर्तनशील है। दोपहर के बाद स्थितियों में सुधार दिख रहा है। यदि आपकी स्थिति पहले से बहुत अच्छी थी तो और सकारात्मक परिवर्तन, यदि पहले से किसी उलझन में थे तो अब एक नई दिशा मिलेगी, उस उलझन का समाधान मिलता हुआ नजर आ रहा है। नए क्लाइंट आपको मिल सकते हैं, नए प्रस्ताव आपके आ सकते हैं, कोई डील आपके हाथ में आ सकती है जो कि आपके व्यापार को आगे बढ़ा सकती है, आपके करियर को आगे बढ़ा सकती है। कोई नौकरी के लिए आपने कहीं पर अप्लाई वगैरह किया हुआ था तो वहां से आपके लिए कोई सकारात्मक कॉल आ सकती है मेरे मित्रों। मतलब आज का जो दिन है दोपहर के बाद, वो एक नई ऊर्जा, एक नई प्रेरणा को लेकर के आ रहा है। सच्चाई को पहचानने की भी आप में एक शक्ति, एक थॉट्स जागृत होगी, जैसे आप कितने टैलेंटेड हैं ये वास्तव में आप जानते हैं। तो आज आपको लगेगा कि यार मैं वास्तव में कितना कार्य कर सकता हूं, या मेरा वास्तव में मेरी कितनी शक्ति है, मेरी कितनी सामर्थ्य है, और उसी के अनुसार मुझे अब आगे के सफर के लिए तैयार रहना है। अब यदि कम है तो उसको बढ़ाना है, तो यदि पहले से ही बढ़ी हुई है तो उसमें अपडेट होने की सोच मेरे मित्रों आज का गोचर आपके लिए लेकर के आया है। प्रेम संबंध भावनात्मक रूप से काफी गहरे हो रहे हैं। दोपहर के बाद जब चंद्र उच्च राशि में जाएंगे तो प्रेम में एक नया एहसास आपको हो सकता है, एक
नई उमंग आपको हो सकती है। आपके रिश्ते में एक, इसको कहते हैं ना, एक बहुत ही अपनापन, जिसको दिखाया तो नहीं जा सकता लेकिन महसूस किया जा सकता है। इस तरह की कुछ फीलिंग्स आपकी दोपहर के बाद प्रेम संबंधों में हो रही है मेरे मित्रों। हाँ, सूर्य देव के नीच राशि में होने के कारण, हालांकि नीच भंग राजयोग है, लेकिन फिर भी गलत फहमी से आपको बचना है। वाणी को अपनी मधुर रखना है। छात्रों का ध्यान आज फोकस्ड रहेगा। पढ़ाई में तल्लीनता बढ़ेगी। किसी चीज को, जो कन्या राशि के स्टूडेंट्स हैं, यदि कोई नई चीज थी उसको सीखना चाह रहे थे, या नई चीज को सीखने के लिए एडमिशन लेना चाह रहे थे, तो आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है कन्या राशि के जातकों। संतान से भी आज कुछ गर्व की अनुभूति आपको हो सकती है। संतान का व्यवहार, संतान की शिक्षा, या फिर संतान का कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट आपके सामने आ सकता है, जिससे आपको लग सकता है कि यार मेरा बच्चा सही दिशा में आगे कदम बढ़ा रहा है। एक सुख की अनुभूति होती है ना माँ बाप को, भाई अगर बच्चा आगे बढ़ता है तो उसकी सबसे ज्यादा जो सुख की, आनंद की अनुभूति होती है, वो मेरे मित्रों माँ बाप होते हैं। यदि आप माँ बाप हैं तो इससे बेहतर शायद कोई और कहने का शब्द नहीं हो सकता, क्योंकि माँ बाप से बेहतर अपने बच्चों की तरक्की को कोई महसूस नहीं कर सकता। धन और निवेश के मामले में मेरे मित्रों यदि बात करें तो सूर्य और शुक्र एक साथ है। नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी फीलिंग्स आ सकती हैं जो बेफजूल के खर्चों की ओर इंगित करें, लेकिन यहाँ पर शुक्र आपको संभाल लेंगे। वहीं बृहस्पति देव का ज्ञान भी आपके जीवन में नई प्रेरणा ला रहा है। तो जिन चीजों पर खर्च करना आवश्यक है उन्हीं पर खर्च करें। दोपहर के बाद किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर के, या फिर जो आपके साथ में अनुभवी लोग हैं उनकी सलाह पर यदि कोई दीर्घकालिक चीज आप करना चाहें तो कर सकते हैं। भाग्य की बात करें तो भाग्य आज धीरे धीरे उदय होगा। दोपहर के बाद एक मन में खुशी का एहसास होता है ना मेरे मित्रों। कभी कभी लगता है कि यार स्थितियां तो बिल्कुल सामान्य है, लेकिन मन अंदर से प्रसन्न होता है, एक फीलिंग आती है प्रसन्न होने की। तो इस तरह की कुछ फीलिंग्स आज कन्या राशि वालों को दोपहर के बाद शाम के समय कुछ फील हो सकता है। कमेंट्स करके बताइए जिन जिन लोगों के साथ कुछ इस तरह की परिस्थितियां बनेंगी या उनको कुछ इस तरह का कुछ फील होगा। यात्रा भी आपकी आज हो सकती है, कोई धार्मिक यात्रा आपकी हो सकती है, या फिर आपको किसी ऐसे स्थान पर जाने का मौका मिल सकता है जो आपके परिवार से जुड़ा हुआ हो, जैसे कि आपके कुल देवता, आपकी कुल देवी, या फिर कोई भी ऐसा स्थान जहां पर आपके पूर्वज जाया करते थे और आप बहुत दिन से वहां नहीं जा पाए, या तो वहां पर जाने का विचार बन सकता है, या फिर अचानक से कोई इस तरह की यात्रा आपकी आज हो सकती है। स्वास्थ्य की बात करें मेरे मित्रों तो कमर में हल्का फुल्का दर्द और पेट की कुछ दिक्कत, जैसे कि कहते हैं ना यार, पेट में हल्का फुल्का सा जलन सी महसूस होना, तो ऐसे में कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। एक चीज का ध्यान रखें कि देर रात भोजन करने से बचें। थोड़ा सा मेडिटेशन, प्राणायाम आप डॉक्टर की सलाह पर कर सकते हैं मेरे मित्रों। देखिए क्या करें आज, सबसे पहली बात, उसके बाद संकेत भी बताएंगे, उस संकेत को जानना मत भूलिएगा। गुरु या फिर जिसको आप गुरु मानते हैं, जिसकी आपकी नजर में जिसका सम्मान गुरु जितना है, उनका आशीर्वाद अवश्य लें कि गुरुदेव की कृपा है। माँ लक्ष्मी और भगवान शिव का ध्यान करें। नीले और सफेद रंग का प्रयोग आज आप कर सकते हैं। तर्क वितर्क से आपको थोड़ा सा बचना होगा। किसी पुराने विषय को दोबारा से न छेड़ें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए मेरे मित्रों। अब एक चीज और जो बतानी भूल गई, दाम्पत्य जीवन। मेरे मित्रों दाम्पत्य जीवन में यदि किसी तरह की कोई दिक्कत आपको चल रही थी तो शाम के समय आज अपने जीवन साथी को, खासतौर से यह प्रयोग पत्नियों के लिए, यानी कि पति करेंगे पत्नियों के लिए अपनी, एक आपने सुना होगा मेरे मित्रों, एक पुष्प आता है व्हाइट कलर का पुष्प, चमेली का पुष्प। तो 7 पुष्प आज अपने जीवन साथी को आप भेंट कीजिए शाम के समय 7 बजे के बाद। ये आपके जीवन में एक नयापन लाएगा, एक आकर्षण के भाव को बढ़ाएगा। कोई उलझन थी तो उसको दूर करने में आपकी सहायता करेगा। तो मेरे मित्रों आज का वो दिव्य संकेत जो आपकी जिंदगी में आने वाले समय में कुछ संभावना को दर्शा सकता है। क्या संकेत हो सकता है मेरे मित्रों? स्वप्न आपको दिखे कि आप किसी बगीचे में घूम रहे हैं। बगीचा, गार्डन, फ्लावर्स का जो गार्डन होता है उसमें यदि आप घूम रहे हैं, इस तरह का आपको स्वप्न आए। समय छोड़ दीजिए, रात्रि के समय, दिन के समय की बात नहीं कर रहे, और वहां पर
घूमते घूमते आपको उस गार्डन में किसी जगह एक अलग तरह की खुशबू महसूस हो जो आपके दिल को छू जाए और वहां पर आप 2 मिनट 4 मिनट बैठ जाएं, यानी कि आपका मन करे कि यार यहाँ कुछ देर रुकना चाहिए। यदि इस तरह की अनुभूति आपको स्वप्न में होती है मेरे मित्रों, तो यह अनुभूति दर्शाती है, संकेत देती है, संभावना जताती है कि जो आने वाला समय है उसमें कुछ इस तरह का मोड़ आपके जीवन में आ सकता है, जो आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी भतीजी या आपके बुआ के द्वारा आपको सुझाया जा सकता है। और आपकी बॉस भी हो सकते हैं, लेकिन वो लेडी बॉस है ना। स्त्रियों को दिखाई दे तो भी समझिए कि वो उनकी लेडी बॉस या फिर बहन, बेटी, भतीजी, बहू के द्वारा करियर में कुछ आगे बढ़ने का मार्ग आपको सुझाया जा सकता है, जिस पर आपको थोड़ा असमंजस होगा कि यार जो कह रहे हैं ये होगा या नहीं, लेकिन एक बार उसको छोटे स्तर पर अपना करके यदि आप देखते हैं तो उसकी पॉजिटिविटी भी आपको नजर आ सकती है मेरे लिए। किन किन लोगों को इस तरह का कुछ फील हुआ, स्वप्न दिखा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अपने आशीर्वाद में अपने इस राष्ट्र मित्र प्रवीण को याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश रखने अंजन, हर हर महादेव।